बीच रोड पे गाड़ी खड़ी कर दी, हटाओ यहाँ से। पिछली मीटिंग की रिपोर्ट्स तैयार हो चुकी हैं और मिस्टर मुजफ्फर की तरफ से तलब की जाने वाली एक्टिव रिपोर्ट्स भी आज शाम तक तैयार हो जाएंगी। ओके, गुड। बस ऐसा करना, सारे डॉक्यूमेंट्स कुरियर से भिजवा देना, ठीक है? मेरा घर जाना जरूरी है। कुछ दिनों तक काम ऐसे ही चलेगा। ओके, जैसा आप चाहें मिस्टर चिनार। यहीं से टर्न हुई थी ना, तो फिर कहाँ गई मिस्टर नजीब की कार? मेरी भी समझ नहीं आ रहा इकबाल मैडम, वो मेरे सामने ही थे। आप बोले तो एक बार सामने देख लेते हैं। बस अब खत्म करो इस बात को। जब देखने को कहा था तो तुम पता नहीं कहाँ देख रहे थे। आजकल तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? आप नाराज ना हो, मैं अभी ढूंढ लेता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, मैंने तुमसे कहा है ना बंगले की तरफ वापस चलो। देख लिया मैंने, ढूंढ लिया तुमने मिस्टर नजीब को। हर वक्त हर मौके पर अगर आप मेरे साथ हो तो मुझे कुछ और नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए मिस्टर नजीब। क्या वाकई? मेरी मोहब्बत की रिप्लेसमेंट दुनिया में नहीं है। खास तौर पर इस वक्त मुझे आपकी सबसे बढ़कर जरूरत है। यकीन करें मेरा, मैं क्या करूं? मेरी भी आपके साथ रहने की शदीद ख्वाहिश है। फिर तो दिलो जान से हाँ है। इतना काफी है कि आपका हाथ मेरे हाथों से कभी जुदा ना हो। तोपराक, 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 तोपराक उठो ना। तोपराक, तोपराक प्लीज उठो ना। आयशा जल्दी आओ, तोपराक को कुछ हो गया है। तोपराक, तोपराक सब सही हो जाएगा। यास्मीन मैडम, क्या हुआ तोपराक मैडम को? खुदकुशी की कोशिश। मैं एम्बुलेंस को बुलाती हूँ। हेलो, मुझे फौरन अर्जेंट एक एम्बुलेंस चाहिए। प्लीज जल्दी भिजवा दें। मैं नहीं चाहता कि हम जल्दबाजी में कोई फैसला करें। तुम्हें अपने वे ऑफ लिविंग पर नजरसानी करनी होगी। अब तक बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनकी घूमना फिरना सब छोड़ना होगा। तुम जिस चीज की भी ख्वाहिश करोगी वो फौरन मुहैया नहीं होगी। वो मसाज पार्लर्स, वो पार्टीज, वो महंगे तरीन रेस्टोरेंट में बार बार जाना, इन सब को छोड़ना होगा। यहां तक कि ये समझ लो कि मेरे मरने से पहले या बाद में तुम्हें कोई जायदाद या माल और दौलत नहीं मिलेगी। आप मेरे साथ हो। मेरी सबसे बड़ी कामयाबी यही है। तुम्हारे मुंह से ये सुनकर मुझे खुशनसीबी का एहसास हुआ।
हाँ यास्मीन, चिनार, तोपराग ठीक नहीं है, तुम फौरन यहाँ पहुँच जाओ। क्या मतलब? क्या हुआ उसे? उसे हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। खुदकुशी की कोशिश की है उसने। क्या? ये क्या बोल रही हो तुम? कहाँ हो तुम लोग? कौन से अस्पताल में? तुम्हें अंदाजा है तुमने क्या किया? हाँ, मेरी इंसल्ट करके मेडल लेना चाहते हो? अपना मुंह बंद रखकर तुम्हें यहाँ इस घर में रहना होगा। ये तो वही बात हो गई कि खाओ भी और गुर्राओ भी। तुम किस अंदाज से बात कर रही हो? सिर्फ इसी वजह से मैं यहाँ से जाना चाह रहा हूँ, सिर्फ इसी वजह से। तुम होते कौन हो मुझसे इस तरह बात करने वाले? हाँ, इस दरवाजे से निकलते ही तुम्हें हर चीज से दस्तबरदार होना पड़ेगा। तुम्हारी जेब में मौजूद क्रेडिट कार्ड्स, मुझसे मिलने वाली हर फैसिलिटी, सब कुछ, हर चीज से महरूम होना पड़ेगा तुम्हें। मेरे बगैर तुम कुछ नहीं हो। हर जुर्म की सजा भुगतनी पड़ती है। अगर तुम यहाँ रहना चाहते हो तो फिर तो वो नाम अपनी जुबान पर कभी लाओगे भी नहीं। मेरे साथ और अलगाज फैमिली के साथ, रेहान अलगाज के साथ पहले जैसा सलूक करना होगा। ये लो, मेरे करतूत का पेबैक, और मुझे सुकून से रहने दो। मोहब्बत और एहतराम के बगैर कायम शादी में सफर करने से ज्यादा मैं गरीब रहने को ज्यादा तरजीह दूंगा। ये लो, कंपनी का क्रेडिट कार्ड, अपने भाई को दे देना। मैं रिजाइन करता हूँ। क्या मतलब है इन बातों का मेहमद? जानते भी हो कि तुम क्या कर रहे हो? मेहमद! मेहमद! जी कहिए। आईजे, तुम फोन खुला क्यों नहीं रखती हो? मैं कितना परेशान था पता भी है तुम्हें? कहाँ हो? मैं आता हूँ तुम्हारे पास। बताओ मेहमद, छोड़ दो मुझे, नहीं चाहती मैं। भूल जाओ मुझे, मेरी हर बात भूल जाओ। नहीं भूल सकता मैं। ये बताओ कहाँ हो तुम? यानी तुम नहीं जाओगे? अब भी मेरा पीछा नहीं छोड़ोगे? प्लीज मेरे और अपने साथ इतना बुरा मत करो। आईजे, मैं सिर्फ तुमसे मिलने नहीं, मैं तुम्हारे पास रहने के लिए आ रहा हूँ। क्या? आर यू श्योर? कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? शरियार के होटल में हूँ। मैडम। मरवत, खुदा का शुक्र है आपको इस घर में देखा तो सही। आपके बगैर इस घर में उदास रह गई थी मैं। मैं भी उदास थी मरवत, मैं भी। आप क्या गई? यहाँ कोई मजा, कोई रौनक नहीं रही। चिनार का घर भी बहुत खूबसूरत है, बहुत आरामदेह भी, मगर इंसान के अपने घर जैसी बात कहाँ। और वो बेगैरत जमरुद खानों में बदकिरदार यास्मीन तो नहीं है यहाँ? नहीं, वो नहीं है। ये लोग इतनी आसानी के साथ ठीक थोड़ी होंगी। जल्दी से निकले यहाँ से। उसने कुछ अपना सामान वगैरह पैक करना शुरू किया? मैं नहीं जानती मैडम, मुझे उसके कमरे में जाना मना है। तब तो जमरुद नहीं है तो दाखिला भी ममनू नहीं है। आओ मेरे साथ। वो नागिन यास्मीन कहाँ है? उसकी चाल ढाल बदली कुछ? नहीं मैडम, कहाँ। वल्ला अगर किसी को पता चल भी जाए कि वो प्रेग्नेंट है तो उसका पिचका हुआ पेट देखकर कहाँ लगता है। देखती नहीं हो वो वजन कम रखने के लिए किस कदर घूमती फिरती है।
लो देखो तो, सब कुछ ऐसे ही बिखरा पड़ा है। हाँ, कोई इस कदर भी बेगैरत हो सकता है कि शोहर पर तलाक का केस कर दिया है, और देखो तो, और इस पूरे घर पर किस ठाट बाट से मलका बनकर हुकूमत कर रही है। देख लेना तुम, यहाँ से जाने की उसकी नीयत नजर नहीं आती मुझे। वो मुनासिब मौका ढूंढ रही है। तुम जानती हो ना तुम्हें अब क्या करना होगा। एक सूटकेस लो तुम, सारी चीजें जमा करो और डाल दो उसमें, और फिर दरवाजे के पास रख देना। और फिर जैसे ही वो शाम को लौटे, अपनी चीजें उठाए, निकले यहाँ से और कोई और ढूंढे अपने लिए। हाय मैडम, मुझे कुछ ना कहे वो, मैं कुछ भी करूँ वो औरत चिढ़ जाती है। मैंने जैसा कहा वैसा करो, इस घर की मालिका मैं हूँ। ठीक है मैडम। अच्छा, आप वापस कब तक लौटेंगी? बहुत जल्द मरवत। टोपराग की तबीयत ठीक नहीं है, ऐसी हालत में उसे अकेला नहीं छोड़ सकती। अच्छा फिर मैं चलती हूँ अब। बेशरम, बेहया औरत, जरा शर्म नहीं इसको। रेहान क्या कर रही है? मैडम, असल में मैं आपको यही बताना चाहती थी। मिस्टर मेहमद से उनकी लड़ाई हो रही थी। वल्लाह क्या हुआ मैं नहीं जान सकी। रेहान मैडम बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। क्या बात कर रही हो? मैं अभी रेहान के पास जाकर पूछती हूँ। क्या वो यही है? अपने कमरे में बंद है, उनकी आंखों से सैलाब बह रहा है। ऐसा क्या हो गया? कहो बेटा। अम्मी कहाँ हैं आप? खैर तो है, आवाज से बड़े परेशान लग रहे हो। तोपराग को अस्पताल लेके गए हैं। हाँ, हॉस्पिटल ले गए? क्या हो गया उसे? क्यों लेकर गए अस्पताल? क्यों? अम्मी, उसने खुदकुशी करने की कोशिश की। कौन से हॉस्पिटल में लेकर गए हो? ये ड्रग ओवरडोज का केस है। दिल की धड़कन बहुत कम है। आप रीजन मालूम कर चुकी हैं गालिबन। कौन सी मेडिसिन ली है पता है आपको? मैं जब वहाँ पहुँची तो ये बेहोश हो चुकी थी। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं मालूम। ठीक है, आप यहाँ इंतजार करें। हाय हाय, मेरी गलती है मरवत। मुझे उसके पास से हरगिज नहीं हटना चाहिए था। मेरे अल्लाह, मेरे अल्लाह, मेरे बेटे को दूसरी दफा दुख मत पहुंचाना। मैडम जो भी हो मुझे बता दीजिएगा। लास्ट में मुझे फोन कर दीजिएगा। ठीक है, ठीक है। रेहान मैडम, रेहान मैडम, मरवत, मरवत जल्दी आओ, रेहान मैडम बेहोश हो गई हैं। यास्मीन, चिनार, तोपराग कहाँ है? अभी अभी अंदर ले गए हैं। देखो, मैं कसम खाती हूँ मैंने कुछ नहीं किया। मैं लाले से मिलने गई थी, वहाँ कोई आवाज नहीं आ रही थी। मैंने देखा ये वहाँ बेहोश पड़ी थी, दवा की बोतल इसके हाथ में थी। मैं कसम खाती हूँ मैंने कुछ नहीं किया। फिर मैं इसे वहाँ से यहाँ ले आई। मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे। मैंने बहुत रिक्वेस्ट की। अपने डॉक्टर से बात की तुमने दोबारा? क्या कहता है वो आपकी रिपोर्ट्स के बारे में? कुछ दिन मजीद इंतजार करना पड़ेगा। दरअसल मैं भी रिजल्ट आने तक इस बारे में कुछ नहीं सोचना चाहती। वैसे भी अगर कोई बीमारी होगी तो अभी बहुत अर्ली स्टेज पर होगी। मैं अपने आप को ठीक महसूस करती हूँ। तुम हक पर हो। फिलहाल रिपोर्ट्स कुछ भी बता रही हूँ। मेडिकल साइंस बहुत तरक्की कर चुकी है। अब हर मर्ज काबिल इलाज है। मैं सिर्फ एक डॉक्टर की डायग्नोसिस पर नहीं रहूंगी। मैं आपके साथ अमेरिका चली जाऊंगी। हाँ, वहाँ पर बीमारियों की डायग्नोसिस और इलाज रिसर्च यूनिवर्सिटी में ही होता है। इकराम भी वहीं होता है। बल्कि शायद किसी डॉक्टर का बता सके, वो हेल्प करेगा वो हमारी। ठीक कहा। सेहत और तंदुरुस्ती के लिए जो भी करना पड़ा हम करेंगे। मिस्टर नजीब, कहाँ से निकाल ली ऐसी बातें आपने? वो भी एक ऐसी खूबसूरत दिन। लीव इट, मैं ठीक हूँ, आप बिल्कुल फिक्र मत करें। इकबाल मैडम,
परेशान होने की जरूरत नहीं है मिस्टर नजीब, बात कर लें। जी इकबाल मैडम। मिस्टर नजीब, तोपराक ने खुदकुशी की कोशिश की है। क्या? मरवत, हमें डॉक्टर को बुलाना होगा या फिर मिस्टर नजीब को कॉल कर लेते हैं और मिस्टर मेहमद को भी कॉल करते हैं। नहीं नहीं, थोड़ी देर पहले दोनों का झगड़ा हुआ है, शायद इसीलिए बेहोश हुई हैं। किसी को ना बुलाओ, सिर्फ एक गिलास पानी पिला दो। जी अभी लाती हूँ रेहान मैडम। रेहान मैडम, डॉक्टर को दिखाना चाहिए। आप प्रेग्नेंट भी हैं, बच्चे को कोई नुकसान न पहुँचे। मरवत, मैं ठीक हूँ। मैं फिर भी मिस्टर मेहमद को फोन कर देती हूँ ताकि वो फौरन आ जाएं। आखिर शौहर है आपके, उन्हें पता होना चाहिए। तुम किसी को भी नहीं बुलाओगी, समझ गई? आज मिस्टर मेहमद से मेरा झगड़ा हुआ है। अगर तुमने किसी को बताया और मैंने सुन लिया तो मैं तुम्हें आउट कर दूंगी। कैसी तबीयत है अब? अल्लाह का शुक्र है, बेहतर है। उन्होंने उसका मैदा वॉश कर दिया। अभी फिलहाल तो वो बेहोश है, जल्द होश में आ जाएगी। तुम बिल्कुल सही वक्त पे उधर पहुंची यास्मीन, यानी कि गोलियों के असर करने से पहले ही तुम उसको ले आई। अगर तुम ना होती तो तोपराक भी शायद। तुम्हारा किस तरह शुक्रिया करूं यास्मीन। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? बेटा, कहाँ है तोपराक? कैसे है मेरी बहू? बेहतर अम्मी, फिक्र मत करें, सो रही है वो। यास्मीन ने उसकी जान बचा ली है अम्मी। तुम आ गए? वो भी हमेशा के लिए। ये कब घर जा सकेगी? डॉक्टर के एडवाइस के मुताबिक तो आज रात रहना जरूरी है, कल डिस्चार्ज हो जाएगी। समझ गई मैं। मेरे लायक अब कोई काम नहीं है यहाँ, मैं चलती हूँ चिनार। शुक्रिया यास्मीन, तुमने मेरी बीवी की जान बचा ली। मैं तुम्हारा किस तरह शुक्रिया अदा करूं। चिनार बेटा। ओह, आप आ गए मिस्टर नजीब। तो प्राग कैसी है? अल्लाह अपना रहम करे। हाँ हाँ, माशाल्लाह अब ठीक है। उसका स्टमक वॉश कर दिया गया है, सो रही है अब मेरी बच्ची। अल्लाह का शुक्र है। खुदा आजमा रहा है तुम्हें। शुक्रिया। अल्लाह चाहता है कि उस पर भरोसा करो और हमेशा अपने ईमान को मजबूत रखो। मुझे तुम पर पूरा यकीन है कि तुम इन तमाम मुश्किलात का डटकर मुकाबला करोगे। मैं उम्मीद करता हूं कि अपनी बीवी के साथ एक पुरसुकून जिंदगी गुजारोगे। इंशाअल्लाह। मैं जरा तोपराक को देख के आया। आपके लिए भी एक इम्तिहान है मिस्टर नजीब। इंशाल्लाह आप भी अपने बेटे के साथ इस आजमाइश से निकल आएंगे। आपको दिल से बाबा तस्लीम करने और समझने वाला बेटा आपके साथ होगा। मुझे यकीन है इंशाल्लाह ऐसे ही होगा इकबाल मैडम।
अगर तुम्हें कुछ हो जाता, यार अगर तुम्हें कुछ हो जाता, मैं नहीं जी पाता। तुमने क्या किया तुम जानती हो? मेरी कोई गलती नहीं है जमरुद मैडम, मैं तो वैसे ही हुक्म के गुलाम हूँ, जो कहा वही कर रही हूँ। तुम किस तरह मेरे कपड़ों को हाथ लगा सकती हो? किसके हुक्म पर चल रही हो तुम? कौन तुम्हें सिखा रहा है सब? इकबाल मैडम आज बंगले पर आई थी, मुझे आपकी चीजें समेटने के लिए उन्होंने कहा कि आप यहाँ से शिफ्ट हो रही हैं। इस बंगले से अब मुझे मेरी मौत ही निकालेगी, समझ आई तुम्हें? मैं तुम्हें कितनी मर्तबा बताऊं कि मैं इस घर की मालिका हूँ, मैं तुम्हें हुक्म दे सकती हूँ। किसी दूसरे के रिमोट कंट्रोल पर नहीं चलोगी तुम, दफा हो जाओ। मैडम जैसा आप कहें। बदतमीजी तो देखो, मैं सिखाती हूँ तुम्हें किसकी बात माननी है। शर्मीन, 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 यास्मीन डियर, कहाँ हो तुम सुबह से? यही हूँ मैं, क्या हुआ? तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है। तोपराक ने खुदकुशी की कोशिश की है, हॉस्पिटल में एडमिट है। मालूम है मुझे। हैं? किसने बताया तुम्हें? सवाल तो ये होना चाहिए कि उसको किसने बचाया और किसने सबको इत्तला दी, ये पूछिए जमरुद मैडम। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है उसे मैंने बचाया और मैंने हॉस्पिटल पहुंचाया। तोपराक के पास तुम्हारा क्या काम था? उससे बात करने गई थी। उफ, इतनी सारी गोलियां खा के पड़ी थी, ऑलमोस्ट डेड। क्या करती, हॉस्पिटल ले गई। आफरीन है मेरी बेटी पर। वैसे तो तुम्हारी ख्वाहिश है कि वो लड़की तुम्हारे और चिनार के बीच में से बिल्कुल हट जाए, और ऐसे तुमको इतनी फिक्र है उसकी। इतना तो कर ही सकती हूँ ना मैं भी एक इंसान हूँ मॉम। ठीक है, मैं चिनार से बढ़कर किसी को नहीं चाहती, पर मैं किसी को मरने नहीं दे सकती मॉम। क्या वो सो रही है बेटा अभी? जी हाँ, सो रही है। लगता है सुबह तक सोती रहेगी। इंशाल्लाह वो जल्द ठीक हो जाएगी। इंशाल्लाह बेटा। अगर मैं ऑफिस से सीधी घर आ जाती और कहीं और ना जाती तो कभी ऐसा ना होता, और वो भी यहाँ ना होती। अरे ऐसा मत कहे अम्मी, मत दोष दें अपने आप को। आज नहीं तो वो कल कर लेती। अपने आप को परेशान मत करे। चिनार सही कह रहा है इकबाल मैडम, होने को कौन टाल सकता है। अल्लाह इसके बाद हर मुसीबत से इसे बचाए। हाँ, एक दफा वो ठीक हो जाए, मैं अपनी आंखों के सामने से नहीं हटाऊंगी बेटा। रोई की नाजुक गाले की तरह हिफाजत करूंगी अपनी बहू की। बस वो खूबसूरत आंखें हमेशा हंसती रहें। इंशाल्लाह अम्मी, आप फिक्र मत करें। इसमें कोई शक नहीं मेरे बेटे, अल्लाह हमेशा तुम्हारी मदद करेगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। अम्मी, आप बिल्कुल फिक्र मत करें, मैं हूं ना यहाँ। सुबह डॉक्टर से चेकअप करा के हम सीधा घर आ जाएंगे। इंशाल्लाह दोपहर तक पहुंच जाएंगे। मेरे बच्चे, तुम सारा दिन से परेशान फिर रहे हो, थक गए होगे तुम भी। कुछ देर आराम कर लो। शाबाश मेरी जान। दिन हो या रात, किसी वक्त भी जरूरत हो मुझे फोन कर लेना। अच्छा अम्मी, प्लीज अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है मेरे बच्चे।
मेरा दिमाग मत खाओ। एक लम्हे के लिए भी तुम्हारे दिमाग में नहीं आई ये बात कि लड़की को वहीं छोड़कर पलट आती तुम। ओके, मैं अब रेस्ट करूंगी। शर्मीन, कितना गुस्सा आ रहा है मुझे अपने आप पर। अपने बेटे पर रह रहकर तरस आ रहा है कि उसने टोपराक मुझे अमानत के तौर पर दी थी। अगर एक तरह से देखा जाए तो असल में हकीकत तो ये है कि इन सब बातों का सबब मैं ही हूँ। मैंने ही आपको ऑफिस बुलवाया था। अच्छा हाँ, क्या बना उस काम का मिस्टर नजीब? हम सब दौड़े दौड़े गए, अपने अपने सिग्नेचर किए। आपने बात तो कर ली होगी ना समरुद से इस बारे में? बहुत ही ऊंची उड़ान उड़ने लगी थी वो। अब पता चलेगा जब उसके हाथ एक पैसा भी नहीं लगेगा। मुंह की खाएगी वो। मुझे इंतजार है उस वक्त का। अभी नहीं हुई, मुलाकात नहीं हुई उनसे। वाकई ये बात है? तो आज शाम को घर पे बात कर लीजिएगा याद से। रिपोर्ट्स आ गई? पहली दफा जो टेस्ट किए थे इसके मुताबिक स्लीपिंग पिल्स का असर बाकी था, मगर सेकंड टेस्ट जो हमने रन किया था इसके मुताबिक फिगर की कोई बात नहीं मिस्टर चिनार। शुक्र है। एक्चुअली इनको फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम है। अपने साथ होने वाले सारे हादसात को वो बर्दाश्त ना कर सकें। कल डिस्चार्ज करने से पहले हम इन्हें अपने हॉस्पिटल के साइकियाट्रिस्ट से मिलवाएंगे। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर। खुदा इन्हें जल्द सेहत दे। शुक्रिया। अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटा। थैंक यू मिस्टर नजीब। आज रोजा था मेरा, अल्लाह ताला से सवाब के लिए। बीमारी और सेहत हमारे ही लिए है मिस्टर नजीब। अरे वाह, भाई आप आ गए, मुझे पता नहीं चला। तुम जानती हो मैं अफ्तार का एहतमाम नजरअंदाज नहीं करता। महमद कहाँ गया हुआ है? अजान होने वाली है। महमद उसकी कैसरी से एक कजन आई हुई है, तो वो उसके साथ आज पूरा दिन गुजारेगा। ओह, क्या जरूरत है, फोन करके बुलाओ। उसकी मेहमान हमारी भी तो मेहमान है। ये बातें भी क्या तुम्हें सिखानी पड़ेगी रेहान? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई। मैंने भी उसे कहा था, उस लड़की ने यूनिवर्सिटी पास की है। ये लोग आमने सामने रहते थे। इस्तांबुल की सैर करवाएगा। खैर, जैसे उनकी मर्जी। वो यहाँ ठहरते तो ज्यादा बेहतर होता। इतने अरसे बाद तो दामाद का कोई मेहमान आया है, उसकी खिदमत हमारा फर्ज है। अरे आईजे कहाँ है? आईजे कुछ दिन अपने दोस्त के पास रहेगी भाई। खुदाया, उसे बताना तो चाहिए था हमें। ये किसी गैर का घर है क्या? मुझे कहा था उसने, मैं ही बताना भूल गई। ठीक है, घर में जो जो मौजूद है सबको दस्तरख्वान पे बुलाओ। अजान का सुनना भी बहुत सवाब होता है। जैसा आपका हुक्म सर। तोपराक, उठ गई तुम? इतना परेशान कर दिया था तुमने। कैसी हो बे? मैं ठीक नहीं होना चाहती चिनार, मरना चाहती हूँ मैं। क्यों बचाया मुझे? तुम्हें मैंने तो नहीं बचाया, यास्मीन ने बचाया। वो घर पहुंची तो उसने देखा कि तुम बेहोश हो
और स्लीपिंग पिल्स के नुकसान देने से पहले तुम्हें ले आई वो, और अल्लाह का शुक्र है कि ले आई वो। काश उसे आने में देर हो जाती, काश वो आती ही ना। तुम इस वक्त डिप्रेस्ड हो और तुम यही सोच रही हो कि ये दर्द आखिर कैसे खत्म होगा, पर तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हालात को शिकस्त देंगे। मैं किसी चीज को भी शिकस्त नहीं देना चाहती चिनार। मैं सिर्फ मरना चाहती हूँ, कोई नाम भी ना ले मेरा, इस दुनिया से निस्तो नाबूद होना चाहती हूँ। मत कहो ऐसे तोपराक, मत अजियत दो अपने आप को। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं, किस्मत को कोई नहीं बदल सकता है। तोपराक, मेरी जिंदगी में आने वाली तुम सबसे नेक, सबसे अच्छी इंसान हो। तुम चाहो भी तो किसी का नुकसान नहीं कर सकती। तुम पर जो बीती है आसान नहीं, जानता हूं। तुम्हें बर्दाश्त करना होगा। किस लिए? एक ही बात को सोचकर रोज मरती रहूं क्या? वो भी इस वक्त जब जीने की कोई वजह ना बचे। जिंदगी में हर कोई कुछ न कुछ खोता है तोपराक, हर कोई। मुझ पर यह वक्त आया और चला गया। हैरान होता हूं कि मैं जिंदा कैसे रहा। हर चीज का कसूरवार मैंने अपने आप को ठहराया, खुद को सजा देता रहा। यही सोचा कि मैं कभी संभल नहीं पाऊंगा। हालात को बदलना नामुमकिन हो गया। न कोई उम्मीद, न कोई आस। मरने वाला तो वापस नहीं आता। मैं हमेशा के लिए खो गया था, लेकिन फिर मैंने एक फैसला किया। मैं दूसरों की खुशी के लिए जीऊंगा। मैं खुद खुश ना भी रहूं, लेकिन औरों की जिंदगियों में खुशी लाऊंगा। फिर मुझे ख्याल आया, क्यों ना मैं मजलूमों की हेल्प करूं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो मदद डिजर्व करते हैं। मैंने बूढ़े लोगों की बहुत हेल्प की, और ये बातें मैं पहली दफा बता रहा हूं। वो लोग जो कि जिंदगी से दूर चले गए थे, मैं उन्हें वापस खींच के लाया। और जब मैंने उनकी आंखों में वो नूर देखा, फिर मुझे अपनी जिंदगी का मतलब मिला। और तोपराक, तुम भी यही कर सकती हो। बाकी बातें एक तरफ, तुम अपनी अम्मी के बारे में सोचो, अब्बू के बारे में सोचो। लाले के जाने के बाद मेरा भी यही हाल था, लेकिन हमें एक दूसरे के लिए जीना होता है। तुमने ये सोचा है कभी कि तुम सबको छोड़ के अम्मी, बाबा, और मुझे छोड़ के कैसे जा सकती हो? मैं जरा डॉक्टर से बात करके आया। खैर तो है मिसेस ज़मरद, आप अभी तक जाग रही हैं? कहा मिस्टर नजीब, ये बीमारी मेरे दिमाग में चिपक कर रह गई है। पता नहीं क्या क्या झेलना होगा कि जानने की कोशिश कर रही हूं। उफ, मेरे आसपास कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो इस बीमारी से गुजरा है कि उससे ही कुछ तफसील जान सकती। हमारी कौम ऐसी किसी बीमारी से गुजरी भी होगी तो
कभी भी नहीं बताएगी। वो लोग इसका जिक्र करना वीकनेस समझते हैं अपनी। अल्लाह की तरफ से कोई इम्तिहान है मिसेस इमरान। दर्द के साथ इसकी दवा भी अता करता है। फिर मैं भी तो आपके साथ हूं, एक साथ झेलेंगे ये सब। वैसे तो तुम्हारी ख्वाहिश है कि वो लड़की तुम्हारे और चिनार के बीच में से बिल्कुल हट जाए, और ऐसे तुमको इतनी फिक्र है उसकी।